मंदिर देख डरे सुदामा, कहाँ गई मोरी राम झोपड़िया, मंदिर देख डरे सुदामा। सुदामा जी विचार कर रहे हैं कि भाई हमारी झोपड़ी कहाँ गई, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारी पत्नी कहाँ गई। विचार कर ही रहे थे, तब तक देखा है उस महल से एक स्त्री 16 श्रृंगार करके छोटे छोटे बच्चों को लेकर के हाथ में आरती की थाली लिए वो दौड़ी दौड़ी चली आ रही है। चारों तरफ जय जयकार होने लगी, सुदामा जी महाराज की जय, सुदामा जी महाराज की जय। अब सुदामा जी महाराज सोच रहे हैं कि लगता है कोई राजा है जो जिसका नाम सुदामा है। अब उनको तो विश्वास ही नहीं। अब सुदामा जी पीछे मुड़ करके जा रहे हैं। सुशीला जी दौड़ी दौड़ी आई, आकर के सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया है। सुदामा जी ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, अरे देवी तुम? सुशीला ने हाथ जोड़ करके कहा, हाँ स्वामी, हमने भगवान को 3 मुट्ठी चावल दिया। देखो भगवान कैसे दयालु हैं, कैसे कृपालु हैं, उन्होंने अपने ही द्वारिका के समान हमें ये दिव्य महल दे दिया है। इस प्रकार भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त सुदामा पर कृपा की है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। राजन, इस प्रकार भगवान के अनंत और अद्भुत चरित्र हैं। अब तुम बताओ, क्या तुम्हारे मन में और भी कोई प्रश्न है? राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव, अब तो आज 7 दिन पूरा हो गया, आज तो आप भी चले जाएंगे और तक्षक नाग आकर के मुझे डसेगा और मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को बड़े जोर की डांट लगाई, तो हम तुम राजन मरीस्येसि पशुम मुद्दे में मामले। राजन, मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है, सनातन। इसलिए इस पशु बुद्धि का त्याग करोगे तुम मरोगे। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव, आपकी आशीर्वाद से अब मैं ये जान गया हूँ, जिस प्रकार शरीर पर वस्त्र होते हैं जिन्हें समयानुसार बदल दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार ये शरीर भी जीवात्मा पर वस्त्र के समान होता है, जो बचपन से जवानी में, जवानी से बुढ़ापे में, बुढ़ापे से मृत्यु में, मृत्यु से पुनर्जन्म में बदलता रहता है। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं। एक बार भगवान अपने परिवार के लोगों के साथ प्रभास क्षेत्र पहुंचे हैं। इधर सारे यदुवंशी शराब पीकर के मदान होने लगे और आपस में लड़ने करने लगे। धीरे 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 गृह युद्ध छिड़ गया और एक दूसरे से ही लड़ कट करके सारे के सारे यदुवंशी मारे गए, केवल 2-4 ही बच पाए। बलराम जी ने भी अपने स्वरूप का ध्यान किया है, अपने शरीर को छोड़ करके अपने धाम की प्राप्ति की है। भगवान भी एक वृक्ष के नीचे आकर के लेटे हैं। बहेलिये ने देखा तो सोचा लगता है ये कोई जानवर है, जानवर समझ करके उसने बाण चलाया, वो बाण आकर के सीधा भगवान के चरणों में लगा है। बहेलिये को जब पता चला है, चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगा है। भगवान ने कहा, तुमने मेरी इच्छा से ही मुझे बाण मारा है। भगवान ने अपने सारथी को बुलाया, कहा जाओ जा करके द्वारिका में सबसे कह दो, आज से ठीक 7वें दिन पूरी द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। भगवान के सारथी रथ पर बैठ करके द्वारिका की ओर चल पड़े हैं। इधर सारे देवी देवता, ऋषि महर्षि आकाश में खड़े होकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं। हे प्रभु, अब समय हो गया है, अब आप पधारें। सारे देवता ऋषि महर्षि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान के शरीर से एक दिव्य तेज पुंज प्रकट हुआ है। आकाश में प्रदक्षिणा करके भगवान का वह दिव्य तेज श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रविष्ट हो गया है। भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा, हे देवताओं, मेरे चले जाने के बाद ये श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात मेरा ही स्वरूप हो, प्रत्यक्षः कृष्ण की। भगवान के धराधाम से चले जाने के बाद द्वापर युग का अंत और कलयुग का प्रारंभ हुआ। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजा, कलयुग आया तो धीरे 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 कलयुग का ऐसा प्रभाव हुआ कि कलयुग में दाम्पत्य अभिरुचि, जिसके मन में जो आता है उसी से शादी कर लेता है। ब्राह्मण अपना ब्राह्मणत्व तो भूल जाते हैं,
बड़े बड़े चोर डकैत गद्दी पर बैठ करके जनता को लूटने लगते हैं। धीरे 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 चारों तरफ अराजकता फैल जाती है। एक समय ऐसा आता है कि मनुष्य की आयु मात्र 15-20 वर्ष की रह जाती है और तब पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान कल के रूप में अवतार धारण करते हैं और यहीं से कलयुग का अंत और सतयुग का प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके भगवान सुखदेव को प्रणाम किया है। श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश देकर के भगवान सुखदेव सुमेरु पर्वत पर पधारे हैं। इधर तक्षक नाग आता है, राजा परीक्षित को दंशन करता है। तक्षक नाग तो बहाना बन गया, राजा परीक्षित पहले ही मुक्त हो चुके थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के प्रताप से राजा परीक्षित का उद्धार हुआ है। प्रेम से बोलिए श्री भागवत महापुराण की। कुछ लोग कह रहे थे कि महाराज जी अपने गौशाला के विषय में भी आप थोड़ा प्रकाश डालें। तो हरिद्वार में उत्तराखंड की सबसे बड़ी गौरक्षाशाला है, जहां पर देशी गायों का ही पालन पोषण हो रहा है। पहले जब कसाईयों के द्वारा गायें पकड़ ली जाती थी तो सरकार पकड़ तो लेती थी, लेकिन रखने का कोई स्थान ही नहीं था। फिर वो गायें कहीं न कहीं से कसाईयों के पास ही चली जाती थी। एक दिन गुरुदेव ने सारे साधकों को बुलाया और सबसे कहा कि देखो भाई, हम लोग गाय माता का दूध पी करके ही तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। हम लोग गाय माता का दूध पी करके साधना करते हैं और वही गाय कल के दिन किसी न किसी के माध्यम से कसाईयों के द्वारा पकड़ ली जाती है और कसाई उसकी हत्या कर देते हैं। बताओ ना, यदि हम गाय माता की रक्षा नहीं कर सकते तो हमें गाय माता का दूध पीने का भी कोई अधिकार नहीं है। गुरुदेव ने सारे साधकों को बुलाया कि भाई सब आओ और संकल्प करो कि यदि हम गाय माता की रक्षा नहीं कर सकते तो आज से गाय माता का दूध भी नहीं पिएंगे। गुरुदेव ऐसी प्रतिज्ञा करने ही जा रहे थे, तब तक हरिद्वार से ही एक संत पधारे। उन्होंने हाथ जोड़ करके गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप प्रतिज्ञा न करें, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरे जानने में कोई भी गाय इस उत्तराखंड से कटने के लिए नहीं जा सकती। तब गुरुदेव के सारे भक्तों ने मिलकर के एक विशाल गौशाला का निर्माण किया, जिसमें आज कई हजार देशी गाय, उसमें भी ऐसी गायें हैं जो कि कसाईयों के द्वारा पकड़ी हुई हैं, लूली लंगड़ी ऐसी भी गायें हैं। और मेरे गुरुदेव ने कहा है, इस गौशाला में चाहे कितनी भी गायें हो जाए, कितना भी दूध हो जाए, उस दूध का कभी व्यापार नहीं हो सकता। वो दूध संतों की सेवा में। और आप लोग जब कभी आश्रम आएंगे तो आप लोगों को दूध दिया जाएगा। अनाथालय में, वृद्धाश्रम में, ऐसे जगहों पर वो दूध जाता है। सुदामा जी ने भगवान को 3 मुट्ठी चावल दिया तो भगवान ने उन्हें अपना सब कुछ दे दिया। हमें अपनी संपत्ति का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। यदि कोई 100 रुपए कमाता है तो 10 रुपए हर महीने गाय की सेवा में, संतों की सेवा में लगाना चाहिए। स्नान करने से हमारे तन की शुद्धि होती है, ध्यान करने से हमारे मन की शुद्धि होती है और दान करने से हमारे धन की शुद्धि होती है। अतः अपनी संपत्ति का 10वां हिस्सा कम से कम हमें गाय की सेवा में लगाना चाहिए। जो अपनी संपत्ति का 10वां हिस्सा गाय माता की सेवा में लगाता है, मेरे परम पूज्य गुरुदेव की घोषणा है कि उसके घर में कभी गरीबी नहीं आ सकती, उसके घर में कभी कोई अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। और मैं हमेशा कथाओं में बताता रहता हूं कि गुरुदेव कोई छोटे मोटे संत नहीं है। कई वर्षों तक इन्होंने इंदौर के जंगल में रहकर के कठोर तपस्या की है। बचपन से ही गुरुदेव अनेक प्रकार के चमत्कारों को करते थे। जो गुरुदेव के पुराने भक्त हैं वो लोग बताते रहते हैं। तो गुरुदेव की ऐसी घोषणा है कि जो अपनी संपत्ति का 10वां हिस्सा गाय माता की सेवा में देता है, उसके घर कभी भी कोई अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, उसके घर में गरीबी नहीं आ सकती। याद रखिएगा, गीता में भगवान ने कहा दुख दोषानुदर्शनम। हमारे पास यदि कोई दुख है तो समझ लेना चाहिए हमने अपने जीवन में कोई ना कोई पाप जरूर किया। यदि
उस दोष को समाप्त कर दिया जाए तो दुख अपने आप समाप्त हो जाए। शास्त्र कहता है गृहस्थ को अमीरी शोभा देती है, संत को गरीबी शोभा देती है। यदि कोई सदगृहस्थ गरीब हो जाए तो समझ लेना चाहिए उसे ब्रह्महत्या का पाप है। तो ब्रह्महत्या कैसे दूर होगी? जब आप अपनी संपत्ति का 10वां हिस्सा दान करेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई यही दान करो, तो बहुत से लोग आजकल ऐसा भी सुने, देखो दान की बात आई गई है तुम्हें। मैं बस इतना कह रहा हूं कि अपनी संपत्ति का 10वां हिस्सा कहीं भी जहां भी गाय माता की सेवा हो रही हो वहां दान करो।